यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो मैं आपके साथ क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15, राइट? तो दिस इज फॉर योर पेपर नंबर 15 विच नेम इज स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो ये हम लेके चल रहे थे। आपकी जो ये आज क्लास है, इस क्लास का नंबर है 41। तो दिस 41 इज कमिंग बेस्ड ऑन दिस स्टडी नोट्स। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर देख रहे हैं वो इस बात को जानते हैं। दिस इंफॉर्मेशन ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर फर्स्ट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। तो दिस 41 नंबर इज कमिंग by following this study note provided by the institute। अब हम आपका जो टॉपिक लेके चल रहे थे वो था आपका स्टडी नोट नंबर 3, जिसमें ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग, और 3.1 को हम अभी कवर कर रहे थे, वेरिएंस एनालिसिस। इससे पहले मैंने आपको मटेरियल और लेबर के जो एनालिसिस थे वेरिएंस के, उसके इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक करा दिए थे। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, जिसमें आपको अब नया एक वेरिएंस हम देखेंगे, ओवरहेड वेरिएंस का। अब इस ओवरहेड वेरिएंस में चूंकि अगला जो सवाल अभी आ रहा है वो ओवरहेड वेरिएंस से रिलेटेड है, जिसमें फिक्स ओवरहेड वेरिएंस की बात की गई है। तो इसको मैं अभी अपनी स्टडी को इस क्लास में पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे फोकस करेंगे। प्लस इसमें कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो मटेरियल और लेबर से रिलेटेड हैं, जो मैं आज लेके चलूंगा। लेकिन वो ऑलरेडी आप उसकी कॉन्सेप्ट पहले से जान चुके हैं। तो अब मैं इसको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। तो आप, चूंकि आई बिलीव आप स्टूडेंट हैं सीएमए इंटर पास किए हुए और आप फाइनल को परस्यू कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी बहुत ये मान के चलता हूँ कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ओवरहेड्स क्या होते हैं और फिक्स ओवरहेड क्या होते हैं और वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं। तो फिक्स ओवरहेड जैसा आप जानते हैं कि ये एक पीरियड के लिए हम फिक्स कर देते हैं रेस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके हम वेरिएंस निकालना चाहते हैं। यहाँ पे वेरिएंस मैंने आपको पहले भी जैसे समझाया कि हम चूंकि इस पूरी सिस्टम में कोई फॉर्मूले हम याद नहीं करते, हम केवल इस चीजों को पढ़ के और फिर हम अपना काम करते हैं। तो जो वेरिएंस है, वेरिएंस बेसिकली हम जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और जो हमारे एक्चुअल में रिजल्ट होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। और हम क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि हम अपनी परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं कि जो परफॉर्मेंस में अच्छा या बुरा हो रहा है वो उसके लिए कौन बेसिकली जिम्मेदार है या किसको रिवार्ड किया जाना चाहिए। ठीक है, और एक कॉस्ट कंट्रोल तो हमारा रहता ही है। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में बेसिकली दो दो कंपोनेंट हैं, एक वॉल्यूम वेरिएंस और एक बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, तो दो वेरिएंस है। ये किस वजह से आएगा? ये बजट, जो आपने बजट बनाया होगा उसको आप स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे ये आपकी बेसिकली खर्चों से रिलेटेड, जो आपने खर्च ना कितना प्रूडेंटली आपने एक्सपेंडिचर किए हैं। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। और वॉल्यूम का जो आपका वेरिएंस है वो आपकी किससे रिलेटेड है? बेसिकली क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो अगर आप मैं ये कहूं तो एक तरह का ये जो है आपका एक तरह का फाइनेंशियल टाइप की चीज है राइट। और ये वाली चीज जो है ये एक तरह की ऑपरेशनल वाली चीज है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ कि चीजें कहाँ से इमर्ज होती हैं। तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड, यानी कि जो जो आपकी क्वांटिटी जो आपने प्रोड्यूस की उसको घटने बढ़ने की वजह से कुछ वेरिएंस आया होगा स्टैंडर्ड के साथ, वो वेरिएंस जो होगा वॉल्यूम वेरिएंस कहलाएगा। और जो आपने बजट बनाया उसमें आपने बजट के कंपेयर में एक्सपेंडिचर शुरू किए होंगे, तो हाउ प्रूडेंटली यू आर फॉलोइंग योर बेसिकली स्टैंडर्ड बजट, तो उसमें आपकी कितनी एफिशिएंसी है। एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी बेसिकली ये बताता है, क्या बताता है? एक्सपेंडिचर की क्या एफिशिएंसी बताता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप कभी कहीं किसी या तो एग्जाम में लिखेंगे या कहीं किसी से बात भी करेंगे ना, तो आप अगर इन वर्डों को ठीक से समझ पाएंगे तो आपकी जो आउटलुक है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आपके सामने बैठा हुआ बात करेगा ना, जब जिसके सामने आप बैठ के बात कर रहे होंगे वो आपको रीड कर लेगा। क्योंकि मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि जो हम स्टडी करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लो 6 महीने एक स्टडी करते हो, 6 महीने आप अब पेपर देते हो, 6 महीने में देते हो ना पेपर आप। ठीक है, 6 महीने आज तक आप मोटा मोटा मान लो स्टडी करते हो, उसको आपको जो जो भी आपने पेपर स्टडी किया उसको 3 घंटे के अंदर लिखना होता है, 3 आवर्स के अंदर। ठीक है, और ये 3 आवर्स के अंदर जब आप लिख के आते हैं इसको, तो इसको एग्जामिनर साहब को कितना टाइम लगता है इसको चेक करने में? मुश्किल से 20 से 25 मिनट हार्डली। ठीक है, तो वो आपकी सारी परफॉर्मेंस को 20 से 25 मिनट में जज कर लेते हैं। तो जब आप इनकी ये जो जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप
किसी के सामने बात करेंगे, आपने कभी किसी इंटरव्यू में जाएंगे, इस तरह की आप बताएंगे कि ये एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी को करता है और ये ऑपरेशनल रिलेटेड इश्यूज है, तो वो आपको समझ जाएगा कि डेप्थ कितनी है। और आपने अगर फॉर्मूला रटने की काम कर लिया तो वो शायद हो सकता है एग्जाम तक याद रहे, वहां तक भी रहे ना रहे, हो सकता है आप एग्जाम रूम में जाएं वहीं पे वो कंफ्यूज हो जाए, कुछ का कुछ कराएं। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट लाइव है तो आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, मैंने कहा वॉल्यूम से रिलेटेड है ये चीज, वॉल्यूम की वजह से जो वेरिएंस आता है। अब इसमें ये देखो तीन इसके सब कंपोनेंट हैं। एक तो कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब क्या है, सिंपल दिनों से है, तो यानी कि जिस सवाल में दिन दिए होंगे उसमें ही ये कॉन्सेप्ट आएगी, ठीक है। और दूसरा होगा आपका कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन और या ओवर यूटिलाइजेशन है, ये इससे रिलेटेड है कि ओवर यूटिलाइजेशन। तो इसमें क्या ये क्या है, ये इन चीजों से रिलेटेड है कि आपने कैपेसिटी को यूटिलाइज किस तरह से किया है। भाई इन सब चीजों से आपकी वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा ना। और दूसरा है आपका एक एफिशिएंसी का वेरिएंस। एफिशिएंसी का वेरिएंस से क्या होता है कि जैसे आपके कोई मान लीजिए मशीन आवर हैं या आपके लेबर आवर है, तो उनकी एफिशिएंसी क्या है, तो इनकी वजह से ये वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका ब्रॉड फ्रेमवर्क बताया कि किस तरह से होगा। अब एक में अगर आपको चाहे तो मेरे हिसाब से फॉर्मूले हम वहीं पे बनाते चलेंगे। अब मैं आपको इसका जो एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है, उस पे लेके चलता हूँ। हम इलस्ट्रेशन नंबर ढूंढेंगे 6 को, अभी हमने 5 तक कर लिए थे, ठीक है। तो ये समझाने के बाद मैं आपको लेके आगे चलता हूँ। तो अभी मैं आपके सामने जो है इलस्ट्रेशन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 6, जिसमें आपके फिक्स ओवरहेड की बात आती है। तो मैं सवाल को पढ़ता हूं, और हम देखो फॉर्मूले कुछ भी हमने याद नहीं किए, हमें पता भी नहीं, क्योंकि हम रटन विद्या से थोड़ा दूर हैं। तो हम केवल चीजों को समझ के अपना काम करेंगे, फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। ये इलस्ट्रेशन 6 में दिया हुआ है आइटम बजट और एक्चुअल वर्सेस बजट का ये डाटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो इसमें 20 हमने बजट किया था, 22 एक्चुअल में काम किया, ये दिन में दिया हुआ है। आउटपुट मैन पर आवर, एक आदमी जो था 1 घंटे में कितनी यूनिट बना सकता था, 1 यूनिट बना सकता था, बजट के हिसाब से उसको 1 बनाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में उसने कितनी बनाई, 0.9 यूनिट ही बनाई, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट जो है 1,60,000 आपकी आई, 1,60,000 आपकी बजटेड थी, और एक्चुअल में जब ऑपरेशन किया तो कितनी आई, 1,68,000 आई। मैन आवर पर डे जो था आपके, वो मैन आवर पर डे जो थे बजट के हिसाब से 8,000 पर डे होने चाहिए थे, और एक्चुअल में आपने जब काम किया तो कितना आया, 8,400। ये डाटा दिया हुआ है बजटेड वर्सेस एक्चुअल का, बजटेड वर्सेस एक्चुअल का। क्या निकलवा रहा है, कैलकुलेट द ओवरहेड वेरिएंसेस, ओवरहेड के वेरिएंस हमसे वो निकलवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ओवरहेड के वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो हम चार्ट से हम देख रहे थे कि हमारे जो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का जैसे मैं चार्ट आपको बता रहा था, तो उसमें क्या क्या चीज थी, दोबारा से उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो उसमें एक तो क्या था, बजट का वेरिएंस था, है बजट वेरिएंस था एक तो बजट जैसे मैंने बताया था कि ये आपका एक्सपेंडिचर का एक तरह का कंट्रोल बताता है कि आपने कितना अच्छा एक्सपेंडिचर में आपकी एफिशिएंसी क्या रही। और दूसरा क्या था, एक वॉल्यूम की वजह से था। वॉल्यूम का क्या मतलब है, क्वांटिटी आपने कितनी प्रोड्यूस की, यूनिट कितनी प्रोड्यूस की, है। तो ये जैसे वॉल्यूम का मैंने बताया, तो इसमें आपने कितना वॉल्यूम बनाना था और कितना आपने बनाया, उसके वेरिएंस हम देखेंगे। हम एक तरह से इसमें रिवार्ड भी करना चाहते हैं, और जो दोषी हैं इन वेरिएंसेस के लिए उनको ढूंढना भी चाहते हैं। तो एक तरह से फॉल्ट फाइंडिंग टाइप का भी काम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इस वॉल्यूम वेरिएंस में मैंने उस चार्ट में जो आपको बताए गए थे उसमें क्या क्या बताया गया था कि कैलेंडर का वेरिएंस होता था, CALAND कैलेंडर का वेरिएंस होता था, ठीक है, कैलेंडर का वेरिएंस था एक। तो दूसरा क्या वेरिएंस था, एक कैपेसिटी का वेरिएंस था, और एक क्या था, इफिशियंसी का वेरिएंस था, इफिशियंसी का वेरिएंस था, यही थे ना, ठीक है। अब आप कहोगे सर हम कैसे समझाएं, इसमें तो कुछ बताया नहीं, क्या उसने कहा ही नहीं कि कौन सा वेरिएंस निकाल के दिखाना है। तो इसीलिए यहाँ कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखो बजट का वेरिएंस तो ऑब्वियसली ये है कि आपने कितनी बजट आपका था फिक्स ओवरहेड का, ये आपकी ओवरहेड कॉस्ट जो थी ये वाली,
यहाँ इसमें फिक्स और इसकी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बजट के हिसाब से क्या है कि आपका बजट का क्या वेरिएंस था। और ये चीज जो है बेसिकली वेरिएबल और फिक्स दोनों के लिए लगती है, उसमें ये कंपोनेंट नहीं आएंगे। तो मोटा मोटा मैं कहूँ कि ये स्ट्रक्चर आपका किसी तौर पे आपके ओवरहेड्स पे काम करेगा। तो बजट के वेरिएंस का मतलब क्या है, हमने बजट के साथ कैसा बिहेव किया, मतलब बजट जो हमने बनाया था उसके रेस्पेक्ट में हमने कैसे काम किया। तो आप देखो, आपने बजट तो बनाया था 1,60,000 रुपए का, एक्चुअल में आपने खर्चा कर दिया 1,68,000 रुपए का। तो आपकी एफिशिएंसी तो अच्छी नहीं है, तो आपका 8,000 रुपए का ये एडवर्स दिख गया। ठीक है, सीधा सीधा दिख गया इसमें। क्योंकि ये केवल क्या है, आपकी कॉस्ट की बात कर रहा है, आपने बजट जो बनाया था स्टैंडर्ड के हिसाब से और एक्चुअल में क्या किया। दूसरा, वॉल्यूम का तो फर्क आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने 20 डे काम करना था, यहाँ 22 डे काम किया। आपको 8,000 यूनिट पर मैन आवर के हिसाब से बननी थी, 8400 बनी। और इस हिसाब से आपकी चूंकि यूनिट फर्क आएंगी, तो वॉल्यूम में तो फर्क आएगा आएगा, क्योंकि यहाँ आपकी क्या है, आउटपुट पर मैन पावर आउटपुट में भी फर्क आ रहा है। यहाँ 1 यूनिट बनानी थी, एक्चुअल में 0.9 यूनिट ही बना पाया। तो अब मैं आपको एक एक कंपोनेंट को अगर कहूँ, तो इसमें क्या कैलेंडर का वेरिएंस आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ दिन दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड दिन दिए हुए हैं और एक्चुअल दिन कुछ फर्क है, तो ये कैलेंडर का वेरिएंस बिल्कुल आएगा। कैपेसिटी का वेरिएंस आएगा, बिल्कुल आएगा। भाई कैपेसिटी आपने कैसे यूटिलाइज की है, देखो आपने 8,000 मैन आवर्स लेने थे, आपने 8400 लिए हैं, तो ये कैपेसिटी का वेरिएंस भी आएगा। और क्या एफिशिएंसी का वेरिएंस आएगा? एफिशिएंसी देखो ये रही, मैन आवर को कितना बनाना था, मैन आवर कितनी इफिशिएंट है। भाई आपको बजट ने आपने बनाया था, कहा था 1 यूनिट बनाएगा, 1 मैन आवर बना पाया वो 0.9। तो यानी कि एक तरह से आपकी एफिशिएंसी कुछ कुछ कम है या घटी होगी, तो ये एफिशिएंसी का भी वेरिएंस आएगा, तो ये वेरिएंस भी आएगा। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे बताया। अब हम इस काम को अगर शुरू करें, जैसे मैंने कहा कि बजट का जो वेरिएंस है वो तो बिल्कुल आसान से दिख रहा है। तो सबसे पहले, भाई मैं तो जब स्टूडेंट था, मैं तो सबसे आसान काम सबसे पहले किया करता था। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फिक्स ओवरहेड, या फिक्स को छोड़ दीजिए, इसमें हम इन्होंने क्या यूज किया हुआ है, फिक्स ओवरहेड ही लिया हुआ है, लेकिन यहाँ फिक्स का नाम नहीं दिया हुआ है इन्होंने। चलो, तो चलो फिक्स हम भी लिख लेते हैं। हम सबसे पहले मैंने कहा कि बजट का, इसमें बजट की कॉस्ट का जो वेरिएंस है वो देखते हैं। तो आपने बजट कितने का बनाया था स्टैंडर्ड के हिसाब से, 1,60,000 का, और खर्च कितना किया, 1,68,000। तो मैं लिख देता हूँ फिक्स ओवरहेड बजट बजट वेरिएंस। ठीक है, फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस। तो मैंने तो आपको इसमें तो कुछ आपको सामने दिख रहा है। तो दिस इज योर 1,60,000 स्टैंडर्ड था या बजट था, और एक्चुअल में कितना हुआ आपका 1,68,000। ठीक है, तो 1,68,000 हो गया। तो ये कितना हो गया 8,000, और ये माइनस में आएगा, इसका मतलब मैं इसको एडवर्स लिख दूं, तो 8,000 आपका एडवर्स आ गया बजट वेरिएंस, या आपका इसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, तो एक तो वेरिएंस आपका आ गया। अब इसको मैं वेरीफाई करा दूं आपको, इसमें कुछ भी कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं थी, केवल हमने बजट के साथ इसको अपने एक्चुअल को कंपेयर किया और यहाँ आंसर लिख दिया कि हमारा जो है फिक्स ओवर बजट वेरिएंस जो है 8,000 है एडवर्स। तो इस आंसर को वेरीफाई करते हैं। 8,000, देखो ये रहा फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस 8,000 एडवर्स है। तो मैं आपको फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस लेके चलता हूं। जब हमने आपका रेट तो यह निकाल दिया है, तो अब हमें इसमें ये देखना है कि वॉल्यूम की वजह से हमारा क्या वेरिएंस आ रहा है। तो आप देखिए कि हम इसमें क्या करेंगे कि आपने रिकवर्ड कितने किए हैं। रियल में आपने क्या किया, 1 रुपए का रेट लगा के रिकवर कर दिया होगा है। तो जो बजट थे वो कितना बनाया था, 1,60,000 का। तो हमने जो बजट बनाया था 1,60,000 का, और हमने रिकवर किया है 1 रुपए के हिसाब से, तो हम देखते हैं एक्चुअली हमने कितनी रिकवरी कर ली। तो रिकवरी कितनी कर ली होगी, हमने बताओ। हमने रिकवरी कर ली होगी, हमने कितने यूनिट बनाए हैं, 22 इंटू 8400, 22 इंटू 840000 है ये, इंटू 0.9। ठीक है, ये 0.9 हो जाएगा, क्योंकि आपका एक मैन आवर कितने बना रहा है, 0.9 बना रहा है। मैन आवर पर डे आपके इतने हो गए, एक मैन आवर इतनी यूनिट बना रहा है और इतने दिन के लिए काम कर रहा है। तो और इसका रेट क्या है रिकवरी का, 1 रुपीज पर यूनिट। ये हमने यहाँ से लिया हुआ है, और हमने एक्चुअली ये तो हमने रिकवर्ड कर लिए। ठीक है, ओवरहेड। और बजट कितने थे, बजट थे 1,60,000 रुपए। ये तो बजट थे ना जी, 1,60,000 रुपए। तो हमने रिकवर कितने कर लिए, एक तरह से हमने रिकवर कर लिए इसको। अगर आप ये इसको सॉल्व करेंगे,
तो ये आपका आएगा 1 लाख, करिए उसको सॉल्व, 1,66,320 और कितने बजटेड थे 1,60,000। तो हमने क्या की, ओवर रिकवरी कर ली, ओवर रिकवर्ड कर लिए, है ना। तो आपका वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ गया, ये वॉल्यूम वेरिएंस आ गया आपका 6300, 6320 6320 आपका आ गया। तो ये फेवरेबल आपका आ गया, ठीक है। तो आपने देखा था कि भाई हमारा जो है बजट वाला जो था, बजट वाला आपका जो वेरिएंस था, जो आपने बजट वाला वेरिएंस निकाला था, और ये आपका जो दूसरा वेरिएंस है ये वॉल्यूम का वेरिएंस है ना। ये वॉल्यूम का वेरिएंस आपका जो आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ रहा है, दिस इज 6320, ये वॉल्यूम का है, और बजट का कितना था 8000, ठीक है। बजट का कितना था 8000, तो ये 8000, लेकिन ये कितना था एडवर्स था, और ये आपका 6300 क्या है, 6320 क्या है, ये फेवरेबल है। तो ये आपके दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, कॉस्ट वेरिएंस बन जाएंगे। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये कि आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 1680। तो ये क्या आपका आ जाएगा, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ये कितना आएगा आपका, एडवर्स आ जाएगा। तो ये आपका बजट हो गया, और ये आपका कितना हो गया, वॉल्यूम वाला हो गया, ये वाला आपका हो गया वॉल्यूम वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये दोनों वेरिएंस निकल आएंगे। अब इसको हम एक तरह से और निकाल के दिखाते हैं आपको, फिर इसके मैं सब कंपोनेंट निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं कि हमारा वॉल्यूम का 6320 आया कि नहीं आया, और ये कॉस्ट का 1680 आया कि नहीं आया। तो मैं दोनों आपको वेरिएंस वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो ये आपका 1680, तो ये आपका कॉस्ट वाला आ गया, और वॉल्यूम वाला जो है आपका, ये वॉल्यूम वाला 6320 आ गया। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आपने देखा था ना स्ट्रक्चर में कि आपका जो ये वाला वेरिएंस था आपका, वॉल्यूम का वेरिएंस, वॉल्यूम का वेरिएंस और आपका जो बजट का वेरिएंस, इनको आप जोड़ देंगे तो ये आपका कॉस्ट का वेरिएंस आ जाएगा, है ना। क्योंकि कंपोनेंट इस तरह थे ना कि ओवरहेड आपका वेरिएंस जो थे, या फिक्स ओवरहेड कर लो आप इसको, फिक्स ओवरहेड जो वेरिएंस थे वो क्या 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 थे इसमें, एक बजट का था और दूसरा किसका था, वॉल्यूम का था, यही तो था ना। तो अगर वॉल्यूम और बजट को जोड़ेंगे तो आपका ये इस तरह से आ जाएगा। अब जो ये फिक्स ओवरहेड आपका जो कॉस्ट वेरिएंस है, इसको मैं और एक तरह से निकाल के दिखाता हूं आपको। इसको कैसे निकाल के दिखाता हूं, देखिए, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस वहीं ले चलता हूं डाटा के साथ आपको। ये डाटा है हमारे पास, तो इसमें हम और कैसे इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि आप देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट फिक्स ओवरहेड की है, फिक्स ओवरहेड की आपको कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि कितनी आपने रिकवर्ड की है और एक्चुअल में कितनी आपने इनकर्ड की है। तो अगर मैं ये कहूं मोटी भाषा में कि फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, कॉस्ट वेरिएंस ही कुछ भी नहीं होता, सिंपल एक चीज होता है कि आपने कितनी कॉस्ट रिकवर्ड की है, कितनी कॉस्ट आपने रिकवर्ड की है, और कितनी कितनी एक्चुअल कॉस्ट है। तो रिकवर्ड आपने कितनी की है, देखो आपने कितनी, 1 रुपए के हिसाब से आपने रिकवर्ड की है ना, पर यूनिट में, क्योंकि आपका 1,60,000 एक्सपेंडिचर था ये वाला, और यूनिट कितनी आ रही थी जब हम कर रहे थे, तो 160 आ रही थी, 1,60,000 ही आ रही थी। तो रेट क्या आया था, रेट आया था आपका 1 रुपीज 1 पर, रुपीज 1 लिख लेते हैं, रुपीज 1 पर यूनिट आया था, है ना, यही आया था। तो आपने रिकवर्ड कॉस्ट कितनी की है, देखो आपने कितनी की होगी, 8400 यूनिट आपने कितनी बनाई है, 8400 इंटू 22 इंटू 0.9, इतनी तो यूनिट बनाई है, और रिकवरी रेट कितना रखा है, 1 का, है ना, इतना आपने रखा है, तो इतनी आपने क्या बनाई है, इतनी आपकी जो है कॉस्ट रिकवर्ड की है। और एक्चुअल में कॉस्ट लगी कितनी है, 168 लगी, कितनी है 168, 168 आपकी कॉस्ट लगी है एक्चुअल में। तो ये रिकवर्ड कितनी की है और
आपकी लगी कितनी, इन दोनों का डिफरेंस ही कॉस्ट वेरिएंस होता है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम 166 है माइनस 168,000। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, आप कैलकुलेट करिए 1680, ये भी एडवर्स आ गया। तो सेम आंसर इस मेथड से भी आ गया, जो पुराने मेथड से आ रहा था ना जिसमें हम केवल दोनों चीजों को जोड़ दे रहे थे, हैं, तो उससे भी आ रहा था। क्योंकि देखो अगर उस मेथड से देखो तो आपके 8000 जो कॉस्ट आई थी वो बजट की एडवर्स आई थी, है ना, ये बजट की थी आपकी, ये किसकी कॉस्ट थी आपकी, बजट वाली। और वॉल्यूम वाली कितनी आई थी, वॉल्यूम वाली आपकी आई थी 6320। ये वॉल्यूम वाली कितनी आई थी 6320, लेकिन ये फेवरेबल आई थी। तो इन दोनों को आप जोड़िए तो ये आपका 6320 है और ये आपका है 8000। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो कितनी आपकी आएगी, ये आपकी आ जाएगी, इनको कैलकुलेट करिए तो दिस इज कमिंग 1680 एडवर्स। तो सेम चीज आपको यहाँ भी मिल रही है। आप इसको अगर इसकी कॉन्सेप्ट से निकालते हैं और अगर सम से निकालते हैं तो यहाँ भी मिल रही है। तो अब हम इसका फर्दर बाइफर्केशन करते हैं, क्योंकि इसमें देखो आपने वॉल्यूम का जो निकाल दिया है ना, जो वॉल्यूम का आपने निकाल दिया, मैं एक बार अगर आपको और चार्ट आपको बना के दिखाऊं तो उसमें यही था। मैं आपको बार बार क्यों बना के बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मेरी क्लास पढ़ने के बाद शायद दोबारा इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिक्स ओवरहेड आपका कॉस्ट वेरिएंस जो था, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस किस किस का था, एक तो आपका था बजट वाला और एक किसका था वॉल्यूम वाला। ठीक है, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम के 3 कंपोनेंट थे, एक कैलेंडर, दूसरा क्या था कैपेसिटी, और तीसरा क्या था इफिशियंसी। ठीक है, तो इसमें देखो कैलेंडर एग्जिस्ट करता है, एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है और कैपेसिटी भी एग्जिस्ट करती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का फर्क है। तो सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर का बता देता हूँ। तो कैलेंडर वेरिएंस क्या होता है, कैलेंडर वेरिएंस सिंपल होता है, आपने आपने जो है एक्सेस डेज काम किया है या डेफिसिट किया है, एक्सेस काम किया है या डेफिसिट किया है। तो अगर आपने एक्सेस काम किया है बजट के अगेंस्ट, ठीक है, आपने बजट के अगेंस्ट क्या काम किया है, एक्सेस काम किया, 22 दिन काम किया है, बजट के हिसाब से 20 दिन करना था। और एक दिन का आपका रेट क्या है बजट के हिसाब से, तो एक दिन का रेट आपका क्या है, देखो एक दिन का रेट आपका, भाई आपका 1,60,000 आपका बजट है, कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए है। तो पर डे का रेट क्या है, पर डे का रेट आपका हो गया ये 8,000 रुपए। ठीक है, पर डे का रेट हो गया 8,000 रुपए। ठीक है, तो और आपने 2 दिन ज्यादा यहाँ पे किया है तो आपको ये फेवरेबल मिल गया, है ना, आपने दो बजट के अगेंस्ट आपने 22 दिन किया, बजट 20 दिन था, तो पर डे का कितना है 8,000। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, इसको करेंगे 8,000 इंटू 2, तो ये आपका होगा 16,000 रुपए। 16,000 रुपए फेवरेबल किसका, कैलेंडर का। समझ में आ गई बात कि नहीं। सिंपल, आप पहले तो आप पर दिन का रेट निकाल दो, या कैलेंडर पर डे का रेट निकालने के बाद आपने अगर एक्सेस काम किया है, आपने कितना काम किया है, एक्सेस काम किया बजट के हिसाब से, तो आपका ये फेवरेबल आ जाएगा। आपने अगर यहाँ 19 दिन किया होता तो ये निगेटिव आ जाता, यानी कि एडवर्स आ जाता। तो इस तरह से आपका जो ये आपका एक मिनट, ये क्या मैंने क्या, ठीक है सही है, हाँ 16,000 ही निकाला ना, हाँ ठीक है 16,000 ही निकाला। चलो आंसर को वेरीफाई कर लें, तो 16,000 फेवरेबल हमारा आ गया। आंसर को वेरीफाई करते हैं। देखो ये फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस 16,000 आ गया, फेवरेबल हमारा भी आ रहा है, इनका भी आ रहा। तो इन्होंने ये सब फॉर्मूले से करा, आप इस मेथड से जाना चाहते हैं आप इस मेथड से चले जाइए, पर मैं चूंकि ये फॉर्मूला रेटनिफिकेशन करता नहीं हूँ तो मुझे इसकी आदत भी नहीं है। तो अगर आपको वो मेथड सीखना है तो आप उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा मेरे हिसाब से फ्यूचर में आपको कभी भी याद करने की भी तकलीफ नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं इफिशियंसी की तरफ। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है, इफिशियंसी की तरफ। अब हम चलते हैं फिक्स ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस। ठीक है, इफिशियंसी का क्या मतलब है, इफिशियंसी को हिंदी में कहते हैं दक्षता। दक्षता, हम कितने एफिशिएंट हैं।
भाई इफिशिएंसी का वेरिएंस है कि नहीं है ये तो पहचान लिया हमने, क्योंकि यहाँ मैन आवर जो आपकी मैन आवर है उसकी आउटपुट बजट के हिसाब से एक है, और हम कितनी बना पा रहे हैं, हम तो 0.9 ही बना पा रहे हैं, तो हम कम इफिशिएंट है। तो सबसे पहली बात तो ये एडवर्स आएगा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे आपने पर यूनिट का रेट हमने निकाल दिया था पर यूनिट का, क्योंकि हम पहले यूनिट देखेंगे कि हमने कितनी यूनिट यहाँ पे बनाई है ना। तो हमने यूनिट कितनी बनाई है, आप देखो कि यूनिट अगर हम ये इस हिसाब से हमारी बननी कितनी चाहिए थी, देखो 842, ये आपका हो गया 8400 इंटू 22, तो ये बननी चाहिए थी, है ना। तो एक्चुअल में हमारी कितनी बनी है, 0.9 बनी है। और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी बननी चाहिए थी, 1 बननी चाहिए थी। भाई इतने मैन आवर हमने लगाए हैं इतने दिन के लिए, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें 1 बनाना चाहिए था, लेकिन हम 0.9 ही बना पाए, तो हम कम इफिशिएंट हैं, हम कम इफिशिएंट हैं। तो ये हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है, ये एफिशिएंसी है। भाई आपसे कहा गया था दिन में एक चैप्टर पढ़ लेना पूरा, है बजट के हिसाब से, आप 0.9 ही पढ़ पाए, तो आप कम इफिशिएंट हो ना। तो इसका वेरिएंस पूरे के हिसाब से देखेंगे तो कितनी एक्चुअल आउटपुट पे क्या आ रहा है, तो ये आपका आएगा 8400 इंटू 22 इंटू 0.1, लेकिन ये 0.1 माइनस का आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये आएगा, दिस विल कम, तो इसको सॉल्व करने से क्या आता है 18480, है ना। ये आपका कैसा आएगा, एडवर्स ही आएगा हमेशा, क्योंकि आप कम इफिशिएंट हैं। तो इसको मैं चेक करवा दूं, 18480 आपका ये आ रहा है एडवर्स, तो 18480 है कि नहीं देखो जरा, ये रहा फिक्स ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस आपका 18480 एडवर्स आ रहा है। चलो अगले पे चलते हैं, अगला क्या बचा, इसमें केवल इफिशिएंसी का वेरिएंस बच गया। भाई हमने कैपेसिटी का निकाल लिया, नहीं सॉरी, कैपेसिटी का बच गया, एफिशिएंसी का निकाल लिया और कैलेंडर का निकाल लिया, तो अब किसका बच गया, कैपेसिटी का बच गया। तो कैपेसिटी में आपको देखेंगे कि आपकी जो कैपेसिटी है किस तरह से यूटिलाइज हुई है। तो भाई आपकी कैपेसिटी का देखो क्या है, यहाँ पे रेट तो आपका क्या है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आपने निकाला ही हुआ था, वो 1 रुपए आ रहा था, 1 रुपए पर यूनिट, ठीक है। तो आपने, ये आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी में कितने कंपोनेंट हैं, केवल ये हैं, ये रहे 2 ही कंपोनेंट हैं। आपको 8000 बनाने के लिए कहा था, है आपका मतलब बजट 8000 का था, आपने तो अच्छा काम किया, 8400 यहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन डे 8400 लगाए हुए हैं, तो आपने कैपेसिटी को ज्यादा यूटिलाइज किया और यहाँ दिन भी ज्यादा है, तो ये आपका फेवरेबल आएगा। तो आपका ये कैसे आएगा, 8400 माइनस सॉरी इंटू 22, 8400 इंटू 22, और बजट के अगेंस्ट, बजट के देखो बजट कितना था 8000 इंटू 22, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और इसका स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना है, 1 रुपीज है। तो ये तो केवल यूनिट्स ही होंगे ना इतने, तो और रुपीज में लाना है तो 1 से स्टैंडर्ड रेट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है 8800, ये आपका हो गया अगेन फेवरेबल, ठीक है। तो 8800 आपका ये इस तरह से फेवरेबल हो गया, ये आपका ये कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल हो गया। तो मेरे हिसाब से मैं आपसे सिंपल कह रहा हूँ, ये जैसे ये चीजें आप वैसे भी निकाल सकते हो रीजनिंग के हिसाब से भी, और आप चाहते हो ये फॉर्मूले करने हैं तो आप इसको भी रख सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड रेट निकाल लो, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर निकाल लो, फिर स्टैंडर्ड रिवाइज रेट फॉर बजटेड आवर निकाल लो, फिर स्टैंडर्ड रेट फॉर बजटेड आवर निकाल लो, एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर निकाल लो। तो इस तरह से भी ये निकाल के आप ये रटना भी शुरू कर सकते हो कि जैसे 1 माइनस 2 करोगे तो ये आ जाएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 1 2 3 नाम दे दिया इन्होंने। तो ऐसे भी कर लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना है तो वैसे ही कर लो। इन शॉर्ट मैं आपको एक बार चार्ट और बना के बता देता हूँ, जिससे आपको ये चैप्टर अभी टॉपिक, मतलब चैप्टर नहीं टॉपिक, बिल्कुल क्लैरिटी में आ जाए। तो मैंने कहा था कि आपका फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं बहुत आराम से समझाना चाहता हूँ, है कोई भगदड़ नहीं है बिल्कुल भी, भले ही सवाल कम हो लेकिन बिल्कुल दिमाग में चले जाए। तो इसके लिए केवल 2 ही थे, ये किन कारणों से हो सकता था, एक तो बजट की एक्सपेंडिचर के हिसाब से, जो आपकी बजट बजट जो आपने बजट का
या एक्सपेंडिचर की वजह से जो वेरिएंस आ रहा है, मतलब आप कितने एफिशिएंटली बजट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और दूसरा आपका ऑपरेशनल इशू था जिसमें आपने वॉल्यूम को चूज किया था कि हमने अगर यूनिट कम ज्यादा बनाई है तो उसकी वजह से भी हमारे वेरिएंस जो है आएंगे। अब इस ये वॉल्यूम जो है ये किन किन रीजन की वजह से होता है। एक तो आपने हो सकता है दिन ज्यादा लगाए हों या कम लगाए हों तो कैलेंडर आ जाएगा, तो ये जहां दिन का फर्क होगा ये आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा। दूसरा आपका क्या होगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या है, उन्होंने दिया होगा कि एक यूनिट बनाने, एक मैन आवर जैसे पॉइंट मतलब पर मैन आवर पर यूनिट बन रही है, लेकिन हो सकता हो 1.1 बना ले, या इस केस में जैसे 0.9 था उतना बना ले, तो वहाँ एफिशिएंसी के का चक्कर आ जाएगा। और कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन क्या होगा, जहां आपने कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज या ओवर यूटिलाइज किया हो, तो इसकी वजह से वेरिएंस जो आएंगे। अब इन अगर आपने ये निकाल लिए हैं जैसे तो इनको इसको सम से भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो इस तरह से काउंटर वेरीफाई भी हो जाएगा। तो आई बिलीव मैंने अपनी बात शायद आपसे कह दी है, मुझे लगता है शायद आप समझने में सक्षम होंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल जो है आपका मटेरियल से रिलेटेड है, जो कि पुराने सवालों की तरह है, लेकिन इसमें कुछ खूबसूरती है। खूबसूरती इन द सेंस कि इस सवाल में आपकी रीजनिंग को हर लेवल पे टेस्ट किया गया है। चलो मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के रिक्वायर्ड 2 केमिकल्स ए एंड बी। जो 1 किलोग्राम प्रोडक्ट ए के जो हम बनाते हैं उसमें 2 केमिकल चाहिए। द फॉलोइंग वर द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट के फॉर द मंथ ऑफ जून 2015। इन्होंने एक डिटेल बताई है। 1 किलो बनाने के लिए दो केमिकल लगते हैं 1 किलो के बनाने के लिए। स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ केमिकल, स्टैंडर्ड मिक्स कैसे करना है, 50% ए को करना है और 50% बी को करना है। यानी कि मतलब जो अगर मुझे 1 किलो बनाना है तो उसमें हमें दो आपके केमिकल चाहिए जिनको हमें इस रेशो में लगाना, मतलब आधे आधे करना है। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ केमिकल ए ₹12 एंड केमिकल बी 15। जो इनका स्टैंडर्ड प्राइस है वो दिया हुआ है, केमिकल ए का 12 रुपए और बी का 15 रुपए। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल बी 70 किलोग्राम। एक्चुअल ऑफ इनपुट ऑफ बी इज 70 किलोग्राम। एक्चुअल में जब किया तो ये 70 किलोग्राम हमने डाल दिया। एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम ऑफ केमिकल ए, केमिकल ए का जो एक्चुअल में देखा वो प्राइस 12 के अगेंस्ट 15 था। 12 ये बजट किया था हमने, स्टैंडर्ड किया था, और ये 15 आया। स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट, मतलब अगर हम नॉर्मल लॉस की बात करें तो आपका 10% होना चाहिए था, है। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल 650 एडवर्स है। यहाँ पे आपको वेरिएंस दे रखे हैं ऑलरेडी, है। मटेरियल की कॉस्ट का वेरिएंस आपका कितना है 650 रुपए है एडवर्स। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना है 135 रुपए आपका है, ये भी एडवर्स है। तो मटेरियल कॉस्ट ये आपको इन्होंने दो चीज दे रखी है, यानी कि इसमें कुछ चीज मिसिंग है। मिसिंग इसमें क्या है, मिसिंग कुछ चीजें हैं तो वो निकालनी पड़ेंगी, फिर ये सवाल को मतलब एक तरह से उल्टा हो रहा है। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट ठीक है तो सवाल उल्टा हो, सीधा हो, तिरछा हो, आड़ा हो, आप कर ले जाओगे। अगर आपकी कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप फॉर्मूले में घूमते रह सकते हो। चलो अब इस सवाल में क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मतलब मिलावट की वजह से कितना आएगा। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज की वजह से कितना आएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यानी कि प्राइस की वजह से कितना आएगा। एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल आउटपुट, यहाँ स्टैंडर्ड लॉस दिया हुआ है ना 10%, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ वो बताना है। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए, एक्चुअल इनपुट केमिकल ए की दी नहीं हुई है, एक्चुअल इनपुट केमिकल बी की दी हुई है, तो ए की निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे। और एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम ऑफ केमिकल बी, बी के यहाँ एक्चुअल प्राइस नहीं दिए हुए हैं। तो हमेशा मैंने कहा था कि इनके नाम से पकड़ लिया करो कि इसमें ये जैसे मिलावट की वजह से वेरिएंस आ रहा होगा, ये वेरिएंस क्यों आ रहा होगा, ये वाला वेरिएंस क्यों आ रहा होगा, पहला वाला बताओ मुझे। पहला वाला केवल मिलावट की वजह से, दूसरा वाला यूजेज की वजह से, तीसरा वाला प्राइस जिम्मेदार है, तीसरे वाले में लॉस का इशू है, यील्ड का इशू है, और ये तो आपके सिंपल चीजें हैं। तो इस डाटा को ये स्क्रीन पे एक साथ आ नहीं पाएगा, चलो मैं यहाँ ले चलता हूँ। तो इसमें देखो इन्होंने क्या है, स्टैंडर्ड डाटा और एक्चुअल डाटा में क्या चीज मिसिंग है। स्टैंडर्ड डाटा में इन्होंने देखो प्राइस तो दोनों के दिए हुए हैं,
ओके, और इनपुट भी ये दी हुई है 50-50%। एक्चुअल में इन्होंने ए का तो इनपुट नहीं दिया हुआ है, ए केमिकल का, और बी का प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो अगर मैं इसमें एक्चुअल डाटा में देखूं तो क्या मिसिंग है? एक्चुअल डाटा में क्या क्या दिया हुआ है भाई? एक्चुअल इनपुट केमिकल बी की दी हुई है और एक्चुअल प्राइस केमिकल ए का दिया हुआ है। तो इसका क्या मिसिंग है? इसका प्राइस मिसिंग है और इसका क्वांटिटी मिसिंग है। ठीक है, तो चलो मैं इनके हिसाब से जो इन्होंने यूज की है ये टेबल आपको यहां तक समझाता हूं, फिर हम इसको अपने हिसाब से सवाल को आगे कर लेंगे। तो देखो, इसमें जो चीज मिसिंग थी वो हमने वेरिएबल के फॉर्म में मान ली। मान लो एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए बी ए केजीज, भाई यहाँ मिसिंग है, ये चीज दी नहीं हुई है। एक्चुअल इनपुट केमिकल ए कितना डाला ये दिया नहीं हुआ है, तो हमने मान लिया ये ए है। आप इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन कर रहा हो, लेकिन मैं चूंकि इसी के साथ चलना चाहता हूँ, मैं स्टडी मटेरियल को एज ए रेफरेंस मान के काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये मान लिया कि केमिकल ए की जो क्वांटिटी है वो 1 किलो है, और यहाँ प्राइस नहीं दिया हुआ है बी वाले का, केमिकल बी का एक्चुअल प्राइस नहीं दिया हुआ है, यूजेज ये क्वांटिटी दी हुई है, तो इसका प्राइस मैंने मान लिया कि इसका प्राइस कितना है? बी है। और स्टैंडर्ड इनपुट आपकी जो है 100 केजी है। ये हमने, चूंकि इन्होंने तो यहाँ प्रपोजन दिया हुआ था, ये प्रपोजन दिया हुआ था, तो ये 100 के लिए ही दिया है ऑब्वियसली, 50% 50%। तो आपके लॉस क्या है? लॉस एक्चुअल जो है, सॉरी, स्टैंडर्ड लॉस जो है 10% ऑफ इनपुट है। तो आपने अगर मान लिया 100 केजी मटेरियल इनपुट में डाला, तो कैसे कैसे डाला होगा? 100 जब डाला तो आपने कैसे डाला होगा स्टैंडर्ड के हिसाब से? भाई आपने कितना किया होगा? ये 50 ये डाला होगा, 50 ये डाला होगा, और इन दोनों को मिलाया होगा। इसके बाद क्या हुआ? ये 10 केजी कहीं उड़ गया होगा, 10 केजी जो 10% था 100 का, और आपको कितना मिला होगा? 90 केजी आपको मटेरियल मिल गया होगा, जो आपका ये के जो है आप बना रहे हो, है ना, ये ऐसे मिल गया होगा। इन्होंने ये सब मान लिया, क्योंकि मिसिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, मिसिंग चीजें हैं प्राइस और क्वांटिटी। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डाटा को रखते हैं, इन्होंने ये चीज मान के यहाँ पे चलते हैं। तो ए को आपने कितनी क्वांटिटी डाली? 50। बी की कितनी क्वांटिटी डाली? 50 केजी, 50 केजी ईच डाली, और स्टैंडर्ड प्राइस ये सिंपल दिया हुआ है सवाल में, 12 रुपए पर केजी और 15 रुपए पर केजी। तो इनपुट में कितना डाल दिया आपने? 100 केजी। नॉर्मल लॉस आपके दिए हुए हैं 10% ऑफ टोटल इनपुट, तो आपके 10 हो गए। आउटपुट आपको कितनी मिल गई? 90। कितनी आउटपुट मिल गई आपको? 90 केजी आपको आउटपुट मिल गई। और यहाँ तो सिंपल प्राइस और उसका डाटा है, तो ये वैल्यू के टर्म में आ रहा है, ये 600 रुपए आएगा, ये 750 आएगा, और 1350 आएगा इस तरह से, और ये 1350 आपकी टोटल ये स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट होनी चाहिए थी। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल क्वांटिटी जो है ए की हमें पता नहीं, तो हमने ए मान ली है, ए लिख दी। बी का इसका बी की 70 दी हुई है डायरेक्टली सवाल में, तो ये 70 लिख दी। एक्चुअल प्राइस जो है ए केमिकल का 15 रुपए दिया हुआ है सवाल में, वो लिख दिया। और बी का जो एक्चुअल प्राइस है वो हमने बी मान लिया है, स्मॉल बी हमने मान लिया है। तो उसके बाद क्या हुआ? हमें ये 90 ही आउटपुट मिलेगी। तो आप देखो ये 90 आउटपुट कब मिलेगी? जब हम यहाँ पे, आपका देखो इसमें क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 70 प्लस ए आएगा। और ये कैसे आ रहा है ये आपको बताने की जरूरत है, मुझे लगता है शायद इसको समझने में आपको तकलीफ हो रही होगी, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ कुछ दिक्कत नहीं होगी कि आपने इसका जो क्वांटिटी ए मान ली थी, प्राइस आपका कितना था? 15, तो वैल्यू कितनी आई थी? 15 ए आ जाएगी, सिंपल सिंपल भाई, ये तो वेरिएबल माना हुआ है ना। और ये जो है आपका 70 केजी एक्चुअल में इन्होंने क्वांटिटी दी है, बी प्राइस मिसिंग है, बी हमने मान लिया वेरिएबल के फॉर्म में, तो ये 70 भी आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका एक्चुअल डाटा आ जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं हो रही होगी, ये आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये क्या तामझाम है। देखो क्या है आपका बेसिक रेशनल, क्या है बेसिक रेशनल है, आप 50 इनपुट डालते हैं, 50 इनपुट ए की डालते हैं, 50 बी की डालते हैं, तो ये आपकी टोटल 100 हो जाती है, और इसमें से 10% आपका लॉस हो जाता है, यानी कि 10 आपका लॉस हो जाता है और आपको 90 मिल जाता है। अब इस केस में आप क्या कर रहे हैं? इस केस में आप क्या कर रहे हैं? ए इसको डाल रहे हैं और 70 इसको डाल रहे हैं। आपको एग्जैक्टली कितना मिलना है? 90। तो यहाँ आपको ये बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि यहाँ कितना लॉस गया होगा, है ना। तो भाई देखो आपने डाला कितना? डाला आपने 70 प्लस ए, 70 प्लस ए आपने डाला। तो
तो यहाँ 90 लाने के लिए यहाँ इसमें मैं क्या घटाऊं जो 90 आंसर आ जाए, है ना भाई। यहाँ कुछ गया होगा ना, ये उड़ गया हो ना, ये केमिकल ऐसे इस तरह से उड़ गया होगा ना हवा में, है ना। तो यहाँ कुछ मिसिंग होगा, यहाँ डाटा मिसिंग है, ये कहीं इवेपोरेट हुआ होगा। तो इसमें से कुछ मैं ये घटाऊं जो मेरा आंसर ये आ जाए। तो आप देखो 70 प्लस ए माइनस समथिंग मुझे पता नहीं इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, है। या इसको लॉस लिख लो, मान लो ये लॉस है तो लॉस मुझे निकालना है। तो आप देखो, तो अब इस इक्वेशन को जब लिखेंगे तो ये आपका 70 माइनस 90 प्लस ए इज इक्वल टू एल इधर आ जाएगा। तो लॉस आपका कितना हो गया, ए माइनस 20। तो ये ए माइनस 20 आपका जो आ रहा है ना लॉस, ये वाला, ये इस तरह से आ जा रहा है, ए माइनस 20 ये इस तरह से आ जा रहा है। तो ये आपका लॉस हो गया। तो इसमें आपको अब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डाटा मैंने यहाँ आपको करके बता दिया। अब मुझे चूंकि ये प्राइस की ये जो इंफॉर्मेशन है ये वेरिएबल फॉर्म में है, तो ये मैं कैसे प्रोसीड करूं। मुझे यहाँ दो चीजें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है कि आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, दो चीज दी हुई हैं। तो दोनों एडवर्स हैं 650 और 135 रेस्पेक्टिवली। तो मैं यहाँ इनको अपनी सुविधा अनुसार लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा दोबारा से, 650 और 135। चलो, मटेरियल आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है 650, ये एडवर्स है, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना है 135, यही है ना, ये भी एडवर्स है। ओ हमें नीचे लिखना पड़ेगा ना, सामने सवाल करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं कहीं पे ना, ये यहाँ लिख देते हैं, यहाँ यहाँ लिखते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 650 एडवर्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस 135, ये भी एडवर्स है। ठीक है सर। अच्छा, आप बताओ, मैंने कहा था कि यील्ड, चलो कॉस्ट का करते हैं पहले। बहुत टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है। मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस होता है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। तो ये निकली हुई है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट आपकी 1350 है और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आपकी 15 ए प्लस 70 बी है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट आपकी कितनी होगी 1350 माइनस आपकी ये कितनी हो गई एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 15 ए प्लस 70 बी, ये हो गई। और ये कितनी आ रही है 650, तो इसको माइनस 650 लिख लो क्योंकि ये एडवर्स है। तो अब अगर आप देखो, इसको आप यहाँ ले आओ, इस वाले टर्म को पूरे को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। तो इसको इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये कितनी आएगी 15a प्लस 70b इज इक्वल टू 1350 प्लस 650, ये इधर प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2000। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 15a प्लस 70b इज इक्वल टू 2000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन ए मान लो, आप इक्वेशन 1 मान लो। ये मैं क्यों सब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वेरिएबल निकालने हैं ए और बी। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है कि मैंने कहा था आपको वेटेज एवरेज प्राइस निकालना होता है। क्या निकालना, वेटेड एवरेज प्राइस। तो इस केस में वेटेड एवरेज प्राइस क्या होगा स्टैंडर्ड का, यहाँ मैं निकाल कर दिखा देता हूँ आपको, या इधर निकाल दो, वेटेड एवरेज प्राइस या वेटेड एवरेज प्राइस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो कितना आएगा यहाँ 50 इंटू मतलब 50% का 50% इंटू 12 प्लस 50% इंटू 15। तो इसको निकालिए, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7.5। तो ये आपका आ जाएगा कितना 13.5। आप कहोगे वेटेड एवरेज क्यों निकाला। देखो ये जो लॉस हो रहा है, ये लॉस जो हो रहा है ना, ये लॉस किस किस का हो रहा है, ए का भी हो रहा है, बी का भी हो रहा है। और कैसे हो रहा है, जिस प्रपोजन में जार लगाए हैं उसी प्रपोजन में हो रहा हो। तो इसीलिए ये लॉस्ट इनपुट को हम वेटेड एवरेज प्राइस पे लाते हैं। तो यहाँ आपने वेटेड एवरेज प्राइस निकाल दिया, इसका वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस लिख लो। और आपकी क्या है
स्टैंडर्ड आपकी स्टैंडर्ड लॉस, स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस और एक्चुअल लॉस। तो स्टैंडर्ड लॉस कितने हैं 10 और एक्चुअल लॉस कितने हुए हैं A-20। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आपका वेटेड एवरेज जो आपका प्राइस है 13.5 है और आपकी ये 10 ये -A+20 आ जाएगा, है ऐसे ही आ जाएगा ना। ठीक है, और ये आपका जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस आया है ये आपका 135, ये भी एडवर्स आया है, 135 एडवर्स आया है। तो इसको अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूं तो ये 10 बार जाएगा एग्जैक्टली। तो -10 इज इक्वल टू 10 + A+20। ठीक है, तो सॉरी ये माइनस ए होगा ना, ये माइनस ए, तो ए इससे कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप तो ए इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। यानी कि जो दो वेरिएबल मैंने माने थे मेरे पास अब ए की वैल्यू तो आ चुकी, ए की वैल्यू तो यहाँ पे आ चुकी, यानी कि एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए कितना हुआ 40 हुआ। ठीक है, अब बी की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, तो ए की वैल्यू को इसमें रख लो, ए की वैल्यू को इसमें रख लो, 40 इसमें रख लो ये यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे जगह की दिक्कत हो रही है। चलो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू डाल के मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो देखो 15 इंटू 40 है ना, ए की वैल्यू की जगह 40 रख दिया, प्लस 70 इंटू बी इज इक्वल टू कितना 2000। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो इससे आप बी जब निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लिए, 15 चौका 60, 600 आ जाएगा ना ये, हाँ 600, 600 प्लस 70B इज इक्वल टू 2000। तो 2000 से 1400 बचेगा और 1400 डिवाइडेड बाई 70 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, बी का आंसर कितना आ जाएगा, बी का आंसर आपका आ जाएगा 20। तो आपका मटेरियल प्राइस है जो हमने माना था ना ये बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो दो वेरिएबल जो थे, ए की वैल्यू कितनी आ गई 40 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, तो ये जो दो वेरिएबल थे इनकी वैल्यू अब हमें मिल चुकी। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ये सब क्यों किया, देखो मैंने एक, अगर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं होती ना तो मैं ये सब आपको बता के बड़ा मुश्किल हो जाता अगर मैं फॉर्मूले ही रटता। मैंने तो सिंपल जैसे जो चीज होती है वैसे करके लिख दिया तो आंसर आ रहा है मेरा। तो हमारी दो वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई कितनी 20, जो कि क्या है केमिकल बी का प्राइस है एक्चुअल, और इनपुट जो ए है केमिकल ए की वो कितनी है 40 kg। ये आंसर आ गया हमारा। तो दो वेरिएबल जो मिसिंग थे वो आ गए। अब मैं इनको आगे लेके आपको बाकी की चीजें बताता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखो ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे, देखिए ए की वैल्यू आ गई आपकी 40 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब मुझे लगता है आपकी समस्या काफी हद तक सॉल्व हो गई। तो ये लॉस लॉस कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप अगर देखोगे A-20, यानी कि ये 40 है ना भाई, ये आपका और चलो इसको ही पहले कर लो, 70 + 40, ये 40 करोगे तो दिस विल बिकम 110, 110। तो ये 110 और यहाँ चाहे इसकी 40 की वैल्यू रखेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो आपका एक्चुअल में लॉस कितना हुआ 20, है ना, एक्चुअल में लॉस आपका कितना हुआ 20। अब ये निकलवा क्या क्या रहा था वो हमें देखना पड़ेगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकलवा रहा है, एक्चुअल लॉस ऑफ इनपुट, एक्चुअल लॉस ऑफ इनपुट तो आ ही चुका आपका ये 20, एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल आपकी आ चुकी, एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल आपकी 40 आ चुकी, एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम बी आ चुका। तो अब निकलवा क्या रहा भाई, प्राइस वेरिएंस बस। अच्छा ऊपर के भी हैं वो मैं बाद में निकाल दूंगा, पहले प्राइस वेरिएंस देखते हैं। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो देखो इसमें, अच्छा हाँ मैं सीधे सीधे बता दूं, देखो एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल बी, सॉरी केमिकल बी, ये आपका केमिकल बी का जो है आ चुका है, ये बी की वैल्यू हमने निकाल दी, ये कितनी आ गई थी 20। तो इसका आंसर तो ये हो गया 20। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए, ये आपका ए का आंसर कितना था, ये आपका ये आंसर आ गया 40। एक्चुअल लॉस कितना हुआ, एक्चुअल लॉस आपका हुआ 20, ये आपका आंसर आ चुका। अब मैं ये थर्ड नंबर का ले चल के चलता हूँ जिसमें आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकलवा रहा है, फिर मैं ऊपर के दोबारा से पेज नीचे करके करूंगा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है,
कुछ भी नहीं होता, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस का फर्क होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए। तो ये मैं केमिकल ए और केमिकल बी के लिए निकाल देता हूँ, केमिकल ए और केमिकल बी के लिए दोनों चीज निकाल देता हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी आएगी, स्टैंडर्ड नहीं आएगा, क्योंकि हम तो प्राइस का वेरिएंस देख रहे हैं ना। स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने प्राइस में किस तरह की हमें हमारी खरीदारी रही, परचेज डिपार्टमेंट ने कैसे काम किया, किस क्वांटिटी के लिए, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। तो ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ गई है 40, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 12, स्टैंडर्ड प्राइस है 12, आपने कितने का खरीदा 15 का, तो आपका ये एडवर्स आएगा 12 माइनस 15 3, दिस विल बिकम व्हाट इट विल बी। आप देखो ये, इसको अगर आप ये आपका आ जाएगा 120 है ना, 3 चौक 12, हाँ 120 आ जाएगा एडवर्स। और इसका बी के लिए देखो, बी के लिए कितना आएगा, बी के लिए आपका बी की क्वांटिटी आपने कितनी यूज की है, बी की क्वांटिटी आपने 70 यूज की है ना, बी की क्वांटिटी आपने 70 यूज की है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 15, आपका कितना आया 20, 15 माइनस 20, तो ये भी आपका एडवर्स आ गया। तो ये देखेंगे तो ये कितना आ गया 350, 350, ये भी एडवर्स आ गया। तो टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो आएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस टोटल की बात कर रहा है, ये वाला मटेरियल प्राइस वेरिएंस टोटल जो कह रहा है ए और बी का, तो इन दोनों एडवर्स हैं। 120 प्लस 350, ये कितना आ गया 470 एडवर्स, कितना आ गया ये 470 एडवर्स। तो अब मैं 3-4 चीजें आपको वेरीफाई करा देता हूँ, ये वाले, ये 3 नंबर से 3 4 5 6, तो 3 का आंसर कितना आ गया, 3 का आंसर आपका आ गया 470 एडवर्स। एक्चुअल लॉस कितना आ गया, 4 का आंसर कितना आ गया 20 kg। 5 का आंसर एक्चुअल इनपुट कितनी आ गई केमिकल ए की, 5 का आंसर आ गया 70 kg। और 6 का आंसर क्या आ गया, एक्चुअल प्राइस ऑफ केमिकल बी, ये कितने रुपए आ रहा था आपका 20 रुपए, 20 रुपीज, रुपए हिंदी में लिख देते हैं भाई, रुपए हैं। अब ऊपर क्या है वो मैं देख के आपको कराता हूँ। तो पहले 4 आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 4 आंसर आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो ये 20 आंसर आ रहा है, ये 40 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, और ये 470 आ रहा है। ठीक है, अब ये दो मिक्स वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस शायद इन्होंने निकाला होगा ऊपर, वो मुझे दिख नहीं रहे थे वहां, हाँ मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस और निकालने हमें। तो मैं तो आपको हिंदी में पढ़ाता हूँ और बहुत आसान भाषा में। मैं इसको कहता हूँ भैया, ये मैं कहता हूँ इसको किसका वेरिएंस है, मिलावट का, मिलावट, मिलाने की वजह से जो हुआ है ना, मिलावट, साफ साफ लिखूं अच्छा लगेगा, मिलावट। ये क्या लिखा था, इसको मैं लिखता हूँ क्या, मिलावट, मिलावट। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है। और ये यूज है क्या, यूजेज, यूजेज का मतलब क्या होता है, प्रयोग, उपयोग, है ना, प्रयोग करने की वजह से जो हुआ। ये वेरिएंस किसकी वजह से है, यूज की वजह से। और ये वेरिएंस किसकी वजह से है, मिलावट की वजह से। तो ये मुझे खोजने हैं कि भाई मटेरियल यूज करने की वजह से कितना वेरिएंस आएगा और मटेरियल मिक्स करने की वजह से कितना वेरिएंस आएगा। तो ये मैं वहीं, क्योंकि डाटा अब यहाँ दिख नहीं रहा, डाटा नीचे दिख रहा, तो मैं इसको मिटाना पड़ेगा और वहां लेके आपको चलता हूँ। मिलावट और यूज वाला हमें देखना है। तो अब ये डाटा तो हमारे पास ये बना हुआ है ना। इसमें हम जो मिसिंग डाटा था हमें लिखना पड़ेगा, हमें क्या निकालना था, एक तो मिलावट वाला, मिलावट यानी कि जिसको आप मिक्स कहते हो, है आसानी से समझो। और दूसरा क्या था, यूज, यूज, यूज वाला, ये वेरिएंस और निकालने हैं हमें। अब मैं इसकी जगह डाटा भर देता हूँ। ये आपका 70 kg आया था, है ना, और ये आपका आया था 110, है ना, तो नहीं ये आपका 40 आया था, सॉरी ये आपका 40 आया था। और ये आपका जो आया था ये आपका आया था 20, है ना, ठीक है, ये 20 आया था और ये भी 20 आया था। तो इस तरह से हमने ये चीजें निकाली थी। अब देखिए सबसे पहले मिलावट की बात करते हैं, मिलावट की बात कर लेते हैं, या चलो और आसान होता है यूज की बात करना। पहले यूज की बात करते हैं। तो हमें देखना है कि हमें कितना यूज करना था और कितना हमने किया। ये यूज वाला आसान है, तो सबसे पहले आसान काम करो भैया, सबसे पहले आसान यूज वाले में क्या करना है, यूज की वजह से यूज कितना करना था, 50 करना था। यूज कितना किया, 40 किया। यूज कितना करना था, 50 करना था, 40 किया। ठीक है,
किस प्राइस पे इसको निकालूं मैं, स्टैंडर्ड प्राइस पे, तो 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया ए मटेरियल के लिए, मटेरियल यूजेज वेरिएंस फॉर ए है। और सिमिलर आपको लिख लो मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस फॉर बी। ये किसका था, ए का, और ये बी का, केमिकल का। तो इसको कितना यूज करना था स्टैंडर्ड के हिसाब से, 50, कितना किया 70, 50 माइनस 70। और प्राइस यहाँ लिख लो, कौन से प्राइस पे, स्टैंडर्ड पे ले आओ 15 पे। तो इनको आप सॉल्व कर लीजिए। इनको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी मटेरियल यूजेज वेरिएंस ऑफ ए, ये कितना आएगा 10 और 12 120 एडवर्स। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस बी के लिए कितना आएगा 15 20 300। हाँ 300। एक मिनट, ये कितना आएगा 300। ये भी ऐड नहीं, ये तो फेवरेबल आएगा। पहला वाला क्या आएगा, फेवरेबल आएगा। पहला वाला क्या आएगा, फेवरेबल आएगा। भाई 50 करना था, 40 किया तो फेवरेबल आया ना। स्टैंडर्ड ने कहा था 50, हम तो 40 में ही काम किए, तो ये फेवरेबल आएगा, ये एडवर्स आएगा। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस ए प्लस बी का, या टोटल जिसको कह रहे हैं, वो कितना आएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे एक दूसरे से, तो 180 एडवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपका एडवर्स आ चुका 180। तो चलो इसी को वेरीफाई कर लेते हैं पहले। 180 आ रहा है यूजेज वाला, मटेरियल यूजेज 180 एडवर्स आ रहा है। ठीक है, अब बचा मिक्स वाला, मिलावट वाला। चलो इसको करते हैं। तो चलो अब मिलावट वाला करते हैं। तो मिलावट वाले में हमें कैसे करना है, मिलावट वाले में हमें देखना है कि एक चीज में ये ध्यान देने वाली पड़ेगी कि भाई आपने जो मिलावट की है, देखो ये जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, ये वाला जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, कह रहा आपको अगर 100 मिलाना था, 100 की इनपुट में 50-50 मिलाना है। अब हमने, चूंकि यहाँ पे हमारा आया था ये 40, तो ये हमने कितना ये मिलाया है 110। ठीक है, 110 110। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 110। तो हमने इनपुट कितनी दी है 110, और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी थी 100 थी। तो इसमें ये देखना कि 50-50 इस हिसाब से इसमें मिलाना चाहिए था। तो 110 को कितना कितना मिलाना चाहिए था, भाई 110 की अगर हमें टोटल इनपुट देनी थी तो उसमें कितना कितना मिलाना चाहिए था। तो देखो केमिकल ए को कितना मिलाना चाहिए था, केमिकल ए को मिलाना चाहिए था भाई, अगर हमें 50 मिलाना चाहिए था 100 के लिए। ठीक है, मतलब तो, और हमने कितना बनाया है 110, 110 की इनपुट बनाई है भाई। 100 की बनाने के लिए 50 मिलाना था ए, हमने तो 110 की इनपुट दी है ना दोनों को मिला के, तो हमें ए को कितना मिलाना चाहिए था इस हिसाब से। तो बताओ आप ए को कितना मिलाना चाहिए था, ये आपका आंसर आएगा 55। ठीक है, और बी के केस में क्या होगा, बी के केस में भी सेम ही आ जाएगा, क्योंकि हमें 50 देना था 100 के लिए, और हमने क्योंकि 110 बनाया है, तो हमें स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड मतलब ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये चूंकि आपकी इनपुट बढ़ गई है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इसको भी 55 मिलाएंगे, यानी कि इनको 55-55 मिलाना चाहिए था। अब आपने मिलावट ठीक नहीं गई भाई, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको, अगर आप 110 भी कर रहे थे तो आपको कितना मिलाना था, मान लो ए के लिए कितना मिलाना चाहिए था 55 आपको मिलाना चाहिए था, आपने मिलाया कितना है 40। आपने तो बहुत अच्छा किया। ठीक है, और बी के लिए आपको कितना मिलाना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से 55, है ना, क्योंकि आप 110 वो कर रहे हैं, और आपने मिलाया कितना है, आपने मिलाया है 70। आपने कितना मिलाया है 70। तो ये क्वांटिटी जो है आपने ज्यादा या कम मिलाई है, तो इसको किस प्राइस पे मुझे लेना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस पे, 12 और 15 रेस्पेक्टिवली। तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा ये 15 12 15, ये करेंगे तो 180 आएगा ये आंसर, 180 जो कि फेवरेबल है। और ये 55 और 70, तो ये आपका 15 और 15, ये आपका आएगा 225, 225। ये आपका कितना है, ये एडवर्स है। ठीक है, तो अगर आपका टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे तो ये कितना आएगा 180 फेवरेबल प्लस 225 एडवर्स, तो ये कितना बचेगा हमारे पास
45 का क्या बचेगा, एडवर्स। तो इस तरह से ये मिलावट वाला काम आपका हो जाता है। तो मिलावट वाले का भी आपको, या मिक्स वेरिएंस जिसको आप कहते हैं, वो आपका इस तरह से आएगा कि आपको इस जो आपने इनपुट दी इसके साथ स्टैंडर्ड के हिसाब से, इसके साथ मतलब इस इनपुट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या इनका रेशियो होना चाहिए था, तो वो 55-55 आना चाहिए था और आपने 40-40 किया। तो ये आपको इस तरह से आंसर आ जाएगा 45 एडवर्स। तो ये आ भी रहा था, शायद 45 ही आ रहा था मुझे जहाँ तक पता है। यस 45 एडवर्स आ गया। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो जाता है। तो ये हम जो काम कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल बेस कर रहे हैं, ना कि हम कोई फॉर्मूले रटने के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब देखो ये अगला जो इलस्ट्रेशन है जो कि 8 नंबर का है, ये इलस्ट्रेशन बेसिकली सेल्स की वजह से है, सेल्स का वेरिएंस निकालने की बात करता है। यहाँ क्या किया हुआ है, सेल्स मिक्स का वेरिएंस दिया हुआ है बोथ प्रोडक्ट के लिए 450 फेवरेबल है, लेकिन बाकी ये कुछ मिसिंग डाटा हमें ढूंढना है। तो सेल का वेरिएंस मैंने आपको समझाया भी नहीं, तो पहले मैं आपको सेल का वेरिएंस समझाता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये आपके सामने प्रस्तुत है ये तो प्रॉफिट का वेरिएंस है। सेल का वेरिएंस कहाँ पे है, सेल का वेरिएंस ये रहा। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है अब सेल का वेरिएंस, ठीक है, ये रहा सेल का वेरिएंस। तो सेलिंग का वेरिएंस क्यों आता है, सेल वैल्यू वेरिएंस क्यों आता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो एक्सपेंडिचर का वेरिएंस हो सकता है और एक प्राइस का वेरिएंस हो सकता है, इनकी वजह से ये आता है। एक्सपेंडिचर मतलब जो कि आपका, जो कि मैंने बताया, बजट वाला ही चीज है। सेल वॉल्यूम एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम की वजह से, मतलब ये क्वांटिटी से रिलेटेड इशू है। और एक प्राइस से रिलेटेड इशू है, मतलब आपका जो सेल की वैल्यू में जो वेरिएंस आएगा किस किस वजह से आएगा, या तो आपका सेल की क्वांटिटी वाला, ये वाला जो है क्वांटिटी वाला है, और ये वाला आपका प्राइस वैल्यू वाला है, मतलब या तो आपके प्राइस कम ज्यादा हुए हैं या क्वांटिटी कम ज्यादा हुई है। और क्वांटिटी के फर्दर क्या है, सेल मिक्स का वेरिएंस है और सब वॉल्यूम का वेरिएंस है। मतलब जैसे मैंने आपको मोटे तौर पे बताया, तो ये तो क्वांटिटी की वजह से हो सकता है, भाई आपने बजटेड क्वांटिटी कुछ सेल की ली होंगी और आपने एक्चुअल में कुछ और क्वांटिटी सेल की, तो उसकी वजह से वेरिएंस आ गया। दूसरा क्या है, आपने बजटेड के हिसाब से कुछ प्राइस लिया होगा और एक्चुअल में कुछ प्राइस आपका आ गया, उसकी वजह से हो गया। अब इसमें मिक्स का क्या मतलब है, जैसे आपने मान लीजिए कहा कि मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट आप डील करते हैं, तो आप कह रहे हो कि मैं हम ए बी सी किसी किसी रेशियो में हम सेल करेंगे, मान लो ये 40% करेंगे, ये 20% करेंगे, और ये आपका अगेन 40% करेंगे। लेकिन आपने एक्चुअल में जब किया तो ये 30 रह गया, ये 30 हो गया और ये 40 रह गया, तो इसकी वजह से वेरिएंस आ सकता है। और एक आपका सब वॉल्यूम्स या क्वांटिटी की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम एक्सपेंडिचर की वजह से आ रहा है। इसके दो मिक्स हैं, ये दो रीजन है, एक तो मिक्स की वजह से और एक सब वॉल्यूम या क्वांटिटी की वजह से आ रहा है। अब इन चीजों को हम आगे लेके चलते हैं, है बहुत सिंपल, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आप ना समझ पाए। तो अब सवाल पे मैं चलता हूं। तो जैसे मैं पहले तो यहाँ आपको ये चार्ट बना लेता हूँ छोटा सा। उस चार्ट में लिखा है आपका सेल का, सेल का जो आपका वेरिएंस है, तो उसमें क्या है कि आप तो वॉल्यूम का है और एक प्राइस वाला है, ठीक है। और इसके लिए फिर क्या है, इसमें मिक्स वाला है और ये आपका सब या क्वांटिटी वाला है, जो सब क्वांटिटी वाला। तो इसको करने के लिए आप देखो, सबसे आसान है इसमें, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि आपका इसने दिया हुआ है मिक्स वेरिएंस जो है 450 है दोनों का। अब आप देखो इसमें सेल की क्वांटिटी जो है वो यूनिट स्टैंडर्ड में यहाँ मिसिंग है, आर वाले की एस की दी हुई है। एक्चुअल यूनिट जो है वो 500 है और इसकी मिसिंग है। सिमिलरली प्राइस का डाटा जो है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डाटा अवेलेबल है हमारे पास। सेल के प्राइस का वेरिएंस हमें पता नहीं चल रहा है, वो मिसिंग है। सेल वॉल्यूम का जो वेरिएंस है वो 1200 फेवरेबल है, इसका ए वाले का, आर वाले का सॉरी, और इसका मिसिंग है, ये ढूंढना है। सेल की वैल्यू का वेरिएंस जो है वो दोनों का मिसिंग है। तो अब कैसे प्रोसीड करें, भाई कैसे चलें, सवाल में बहुत सारा डाटा मिसिंग है, समझ नहीं आ रहा कैसे करें। तो हम जैसे करते हैं, इन्होंने इन्होंने फिर ये इक्वेशन को यूज किया है और इसको माना है कि देखो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर बी आर,
ये आपकी जो यूनिट्स हैं इन्होंने कितनी मान ली आर, क्योंकि इसकी मिसिंग है, और एक्चुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एस शुड बी एस। तो यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट आपकी मिसिंग है और यहाँ इसकी एक्चुअल यूनिट मिसिंग है, तो ये हमने जो थे वो वेरिएबल दो मान लिए, ये हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे आर और एस। ठीक है, तो अब इन्होंने इस डाटे को यहाँ इस फॉर्मेट में लाया। मेरे हिसाब से इतना डाटा आपको बना लेना चाहिए सवाल में, क्योंकि फिर बिल्कुल ही अगर डायरेक्ट इक्वेशन में डालेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ कर सकते हैं। तो आप देखिए स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल का जो डाटा है वो इन्होंने बनाया हुआ है क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू के टर्म में। तो क्वांटिटी इसकी मिसिंग है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। प्राइस इसका दिया हुआ है 12 रुपए स्टैंडर्ड, ये रहा 12 रुपए, तो ये 12 आर हो गया वैल्यू में, 12 इंटू आर, ये छोटा आर है बेसिकली। और सिमिलरली एस के लिए इन्होंने 400 आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है, इसका प्राइस 15 है, तो ये 6000 आपका आ जाएगा इस तरह से। फिर इन्होंने ये क्वांटिटी को सम किया है 400 प्लस आर, और यहाँ पे 6000 प्लस 12 आर। अब यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में आपकी यहाँ क्वांटिटी 500 लगी है, इसका एक्चुअल का प्राइस दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ है 15 ये वाला, तो ये प्राइस यहाँ 15 ये वाला, तो इससे 7500 इसकी वैल्यू आ जाती है। एस के लिए इन्होंने एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ मिसिंग एस वेरिएबल आ गया, लेकिन एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 20 रुपए, तो ये 20 रुपए आ गया, इससे 20 एस हो गया। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 500 प्लस एस, और ये अगर इसको सम करते हैं यहाँ पे तो आता है 7500 प्लस 20 एस। तो इतने में तो कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से है नहीं है आपको, है तो ये आपका इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आप देखो एक जो यहाँ डाटा दिया हुआ है कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ऑफ प्रोडक्ट आर, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ऑफ प्रोडक्ट आर, तो ये 1200 फेवरेबल है। सेल वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम क्या है आपका, सेल वॉल्यूम आपका है स्टैंडर्ड वॉल्यूम माइनस एक्चुअल वॉल्यूम, या इसको बल्कि और उल्टा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फेवरेबल आ रहा है तो आपको एक्चुअल पहले लाना पड़ेगा ना, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस स्टैंडर्ड वॉल्यूम, किस पर, स्टैंडर्ड रेट पर। तो ये कितना आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1200 फेवरेबल, ये कितना आ रहा है 1200, ये आ रहा है 1200। तो स्टैंडर्ड रेट इसका कितना है 12 रुपए, एक्चुअल वॉल्यूम कितना है 500, ये दिया हुआ है, एक्चुअल यूनिट कितनी है 500, माइनस स्टैंडर्ड वॉल्यूम आपको पता ही नहीं है। तो इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करेंगे तो ये जो आपकी आर की वैल्यू है, ठीक है, ये जो आपकी आर की वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपने यहाँ कितनी ली हुई है स्टैंडर्ड यूनिट्स में, आर यहाँ लिया हुआ ना, ये आर है बेसिकली। तो इसको एक लाइन और लिख लेता हूँ मैं, 1200 इज इक्वल टू 12 इंटू 500 माइनस आर, तो ये 12 से 100 टाइम्स जाएगा, 100 इज इक्वल टू 500 माइनस आर, तो 500 इधर आएगा, इससे आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। यानी कि इसका एक वैल्यू निकल के मेरे पास सीधे सीधे आ गई कि स्टैंडर्ड यूनिट इसकी कितनी है 400 है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं एक वेरिएबल तो मैं निकाल चुका हूँ जो कि आर की वैल्यू कितनी आ गई है 400। अब मुझे दूसरा वेरिएबल निकालना है एस, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूं, तो इसमें एक ये डाटा दिया हुआ है कि सेल की मिक्स का जो वेरिएंस है वो दोनों प्रोडक्ट्स के लिए कितना है 450 फेवरेबल है। तो सेल की मिक्स का जो आपका वेरिएंस है वो फेवरेबल है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एक्चुअल सेल है और जो आपकी स्टैंडर्ड सेल है ना, उसमें हमें पॉजिटिव मिल रहा है, दैट मीन्स हमने एक्चुअल सेल ज्यादा की है। और ये जो स्टैंडर्ड सेल है, ये स्टैंडर्ड सेल आपकी इस इस एक्चुअल क्वांटिटी के लिए होनी चाहिए। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिवाइड स्टैंडर्ड को रिवाइड करना पड़ेगा एक तरह से। तो अगर हम इसको रिवाइड करेंगे तो ये कैसे आएगा, रिवाइड क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए, तो सबसे पहले रिवाइड क्वांटिटी मैं निकालता हूं, जैसे आर के लिए है, तो आर के लिए अगर निकालते हैं तो हमने यहाँ आर की वैल्यू ऑलरेडी 400 आ चुकी है, तो हमने 400 जो है लिया कितने के लिए 400 प्लस आर मतलब 800, 400 प्लस 400 800 इंटू, अब हमें किसके लिए निकालना है, इस क्वांटिटी इस टोटल पर इसके हिसाब से क्या आर और एस का रेशो आना चाहिए था। समझ गए मेरी बात भाई, हमने इसमें ये आर लिया था इस पूरे के लिए, तो अगर मैं इतना करना है तो आर कितना आना चाहिए मेरा,
तो इसको आप करिए 500 प्लस s। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम 250 प्लस 0.5s। सिमिलरली अगर s के लिए करेंगे तो अगेन ये आ जाएगा 400 प्लस डिवाइडेड बाई 800, ये अगेन 400 है ना, तो और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए 500 प्लस s, तो ये कितना अगेन आ जाएगा 250 प्लस 0.5s। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका रिवाइड आपका क्या होंगे, रिवाइड स्टैंडर्ड क्या होगी, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। तो आप इसको एक तरह से थोड़ी देर के लिए यहाँ नोट कर लीजिए, मान लीजिए अपने दिमाग में कि 250 प्लस 0.5s और 250 प्लस 5.5s हो गया है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या है आपका कि ये जो है आपका, ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मैं अगर स्टैंडर्ड प्राइस पे ले जाऊं, ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस पे ले जाऊं, इन दोनों का डिफरेंस ही जो है मिक्सिंग के लिए आएगा मेरे हिसाब से। तो इन चीजों को मैं निकालता हूं, तो पहले मैं आर के लिए निकालता हूं। तो देखिए आर के लिए कैसे निकालूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 500, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 12, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने कितनी निकाली थी, मैंने निकाली थी 250 प्लस 0.5s, जो कि मैं आपको बता ही रहा था कि वो मैंने निकाली थी 250 प्लस 0.5s। इसको मैं, इसका स्टैंडर्ड प्राइस 12 है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मैं आर के लिए निकाल रहा हूं केवल है, तो मैं आर के लिए निकाल रहा हूं सेल मिक्स वेरिएंस। तो 500 इंटू 12 आएगा 6000, माइनस इसको अगर करेंगे तो ये आपका आएगा 3000, ठीक है, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6s, राइट, 6s आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 3000 प्लस 3000 माइनस माइनस 6s, ये आपका आ गया। ठीक है जी। अच्छा अगर मैं यही काम s के लिए करूं तो s के लिए कितना आएगा 500, ये आपका आ जाएगा, सॉरी s कितना है s, तो s तो निकालना ही है, s इंटू 15, ठीक है, नहीं हाँ एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, और रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना आना चाहिए था 250 प्लस 0.5s, है ना, और इंटू 15, तो ये आ जाएगा। तो आपका ये कितना आ गया 15s माइनस, अब ये 15 इंटू ये करो, 15 इंटू 250, 15 इंटू 250 कितना आएगा जी, 15 इंटू 250, तो ये आपका आएगा, एक मिनट, 15 इंटू 250, तो दिस विल कम 3750, है ना, और ये कितना आएगा प्लस 7.5s, ठीक है, ये कितना आएगा 7.5s। तो इस 7.5s और ये सॉरी माइनस में आ जाएगा ये वाला ना जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये आपका आ गया -3750, और ये कितना आ गया माइनस में आपका 7.5 में से 7.5 गए तो 7.5s, ये आपका आ गया। तो ये जो s के लिए मिक्स है और ये इसके लिए है, तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ये आपका 450 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कैसे आएगा, देखिए फेवरेबल आपका बन रहा है 450 किस किस के बराबर होगा, इसके 3750 माइनस 7.5s प्लस 3000, ठीक है, ये आपका माइनस में था 3000 माइनस के आपका कितना 6s, ठीक है। तो अब ये यहाँ से आप माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, ये 3000 में से ये बचेगा आपका माइनस का 750, और ये बचेगा माइनस का 1.5, ठीक है, ये बचेगा आपका माइनस का 1.5s, राइट, तो ये बचेगा माइनस का 1.5s आपका बचेगा। तो अगर इसको यहाँ सॉल्व जैसे करेंगे तो ये कैसे आएगा 7.5, ये प्लस करेगा ना, ये 7.5 प्लस करेगा, सॉरी ये जब इधर से जाएगा ना तो ये प्लस करेगा, तो ये भी प्लस का आ जाएगा, राइट, और ये यहाँ आपका आ जाएगा 450। तो आपकी फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या बचेगी, ये आपके पास बचेगी ये इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 750 प्लस 450, ये आपका हो जाएगा 450 प्लस 750 1200, कितना हो जाएगा 1200,
बराबर 1.5s। तो इससे आपकी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1200 डिवाइडेड बाई 1.5, दिस विल कम 800। तो आपका ये s कितना आ गया इससे? 800। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं समझा पाया हूँ आपको। देखो आपकी जो सेल है ना, सेल का वेरिएंस जो आना है, मिक्स के वेरिएंस आना है, तो आपको देखना है कि आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी पर कंपोनेंट की आपने बेची है स्टैंडर्ड प्राइस पे, और रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कितनी होनी चाहिए थी स्टैंडर्ड प्राइस पे। तो इसके हिसाब से तो ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ ये एक छोटा सा आपको समझने की जरूरत पड़ी थी, जो मैंने आपको बताया था कि वो इस आउटपुट के लिए, मतलब इस क्वांटिटी के लिए जो आपने सेल की है, इस रेशियो में क्या उसका एक मतलब S और R होने चाहिए थे, वो मैंने आपको निकाल के दिखाए थे पीछे। तो इसको सॉल्व करते आप जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये S का आंसर आपका आ जाएगा कितना? 800। ठीक है, तो अब आपके दो तीन चीज तो यहाँ हो गई कि आपका ये जो आपने R मांगा था ये 400 आ गया। ठीक है, ये आपका कितना आ गया यहाँ पे? ये आपका 400 आ गया, और ये कितना आ गया आपका? 800 आ गया। ठीक है, तो ये चीज तो आपकी आ गई। तो जैसे ही आपने ये दो चीज निकाली, अब आपके पास क्या निकालना है आपको? सेल प्राइस वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस और सेल वैल्यू वेरिएंस है। तो ये तीन वेरिएंस आपको निकालने पड़ेंगे। तो सेल प्राइस का वेरिएंस जो है, देखो ये सेल प्राइस का वेरिएंस कैसे निकलेगा? तो सेल प्राइस वेरिएंस मतलब प्राइस, सिंपल सिंपल आपका क्या है? एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस है, और इसको एक्चुअल क्वांटिटी के लिए करना है। तो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ क्या हो गई थी प्रोडक्ट की? ये 500 हो गई, तो ये 800 हो गई थी। तो अब मैं अगर प्रोडक्ट आर के लिए निकालूं तो ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 500। ठीक है, एक्चुअल प्राइस आपका कितना है? एक्चुअल प्राइस आपका है 15, और स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना है? 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1500। ये फेवरेबल हो गया। और अगर मैं एस के लिए निकालूं यही चीज, तो क्या आएगा आपका? एक्चुअल क्वांटिटी एस का कितना है? 800। ठीक है, और आपका एक्चुअल प्राइस कितना है? 20। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 15 है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 5 अट्ठे 4000। ये भी आपका फेवरेबल हुआ। फेवरेबल क्यों हुआ? क्योंकि आपका सिंपल सिंपल आपका प्राइस जो है दोनों केस में ये स्टैंडर्ड से ज्यादा है। तो 4000 प्लस 1500 आ रहा है। देखें इनका क्या आ रहा है, तो आप देखिए इनका क्या आ रहा है। ये आपका सेल प्राइस वेरिएंस 4000 और 1500, ये दोनों ही फेवरेबल आ रहे हैं, जैसे हमारे भी आ रहे थे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब अगला क्या था इसमें? सेल वॉल्यूम का वेरिएंस। तो सेल वॉल्यूम का वेरिएंस इसका तो दिया हुआ है, इसका अगर मुझे निकालना है तो देखिए वॉल्यूम की वजह से कितना आपको वेरिएंस आ रहा है। तो देखिए सेल वॉल्यूम वेरिएंस है, तो वॉल्यूम को किस पे हम आंकेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस पे। एक्चुअल वॉल्यूम कितना है? एक्चुअल वॉल्यूम आपका यहाँ था 8000। ठीक है, 800 सॉरी, एक्चुअल वॉल्यूम हमने निकाला था ना 800, और ये 400 निकाला था, और यहाँ भी हमने ये निकाल दिया था, ये 1500 निकला था हमारा, और ये 4000 निकला था। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टैंडर्ड वॉल्यूम वेरिएंस, तो इसका तो दिया है ऑलरेडी, इसका निकालना है। तो वो इसमें देखो कि आपका एक्चुअल कितना है? 400। एक्चुअल यहाँ लिखो, एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल वॉल्यूम माइनस स्टैंडर्ड वॉल्यूम। तो इसका प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड 15, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी इसकी है? 800 है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 400। ठीक है, ये दी हुई है। तो 15 इंटू 400, तो कितना आ गया? ये 6000 आ गया। ठीक है, ये भी फेवरेबल हो गया आपका। ये आपका फेवरेबल हुआ ना 6000, तो 6000 आपका ये फेवरेबल हो गया। देखना चाहते हैं इसको, ये आपका 6000 आता है कि नहीं आता है, ये देखना है। तो 6000 आता है या नहीं आता है, ये आपका सेल वॉल्यूम आपका 6000 आ गया। और सेल की वैल्यू का वेरिएंस कैसे निकालेंगे? सेल की वैल्यू का वेरिएंस चाहे आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, चाहे इन दोनों को जोड़ के निकाल दीजिए, जैसे आपको समझ में आता है। जैसे आप अगर चाहें तो ये 6000 प्लस 4000 भी होता है, 10000 आ जाएगा आपका, है ना? और चाहे आप अलग अलग भी निकाल दीजिए, सेल की वैल्यू का वेरिएंस आप अलग अलग निकाल सकते हैं। तो सेल की वैल्यू का वेरिएंस कैसे निकलेगा? आप देखिए कि आपका सिंपल सिंपल होगा, एक्चुअल क्वांटिटी
इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि वैल्यू निकालना है, सेल वैल्यू वेरिएंस है। तो अगर मैं ये करूं आर के लिए तो क्या आएगा, सेल की एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी आई थी यहाँ, ये हमारे 400 था, ये हमने 800 निकाल दिया था। तो आर के लिए अगर देख रहा हूँ आपकी 500 आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस कितना है 15 है, और माइनस आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 400, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 1200। तो ये आप कैलकुलेट करिए क्या आता है। तो ये करेंगे आपका आएगा 7500, इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 4800, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 2700 आपका क्या आएगा, फेवरेबल आ जाएगा। तो इसको आर का वेरिएंस चेक करते हैं, ये वाला सेल वैल्यू का, ये 2700 फेवरेबल है। तो ये है क्या, ये देखना है, ये आपका ये 2700 फेवरेबल है। अब मैं ये काम एस के लिए कर देता हूँ, मैं ये काम एस के लिए कर देता हूँ। तो आप देखिए एस के लिए जो है वही सिंपल बात है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपका ये सिंपल हो गया, वैल्यू का वेरिएंस निकलेगा। इसमें देखिए ये हमारी 800 आई थी ना ये एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी 800 इंटू इसका एक्चुअल प्राइस 20 रुपये है, माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 400, और इसका प्राइस कितना है 15। तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16,000 माइनस 15 चौका 60 है ना, ये आपका हो गया 400 इंटू 15, 400 इंटू 15, तो ये हो गया 6,000, ठीक है। तो ये 16,000 माइनस 6,000, ये 10,000 आपका फेवरेबल आ गया। तो ये देखिए 10,000 फेवरेबल आता है कि नहीं आता है, ये 10,000 फेवरेबल आ गया। तो यहाँ हम एक्चुअल को देखो, जब सेल के केस में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, जब हम सेल का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा कि एक्चुअल जब हमारा ज्यादा होगा, भाई हमारी एक्चुअल सेल क्वांटिटी ज्यादा होगी तब फेवरेबल आएगा, एक्चुअल सेल प्राइस स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा तब फेवरेबल आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा मटेरियल और उसके रेस्पेक्ट में उल्टे फॉर्मूले हो जाएंगे। उल्टे क्यों हो जाएंगे भाई, सेल वहां पे हमारी कॉस्ट बढ़ती है, वहां पे क्या, जब आप देखो मटेरियल कॉस्ट करते हैं ना, आप मटेरियल कॉस्ट में आप स्टैंडर्ड से एक्चुअल का कंपैरिजन करते हैं, और यहाँ पे आप चूंकि ये कॉस्ट है और सेल जो है, सेल आपकी क्या है, रेवेन्यू है, तो यहाँ आपको एक्चुअल से स्टैंडर्ड का वो आपको कंपैरिजन करना है। तो ये चीज आपकी फेवरेबल बनेगी। अदरवाइज आपके अगर आप उस कॉन्सेप्ट पर चलोगे तो साइन आपके उल्टे हो जाएंगे। तो साइन उल्टे होने से क्या होगा, बस फेवरेबल आपका एडवर्स बन जाएगा, एडवर्स फेवरेबल बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ आपको जो एक्चुअल काम करेंगे, एक्चुअल सेल करेंगे, अगर वो ज्यादा होगी क्वांटिटी के टर्म में, चाहे आपके इसके प्राइस के टर्म में, तो आपका फेवरेबल आएगा, अदरवाइज आपका रिवर्स आएगा। तो मैंने आपके ये सारे आपके सवाल किए हैं, इस मेथड से चाहे चल के आप कर सकते हैं, चाहे आप इनके फॉर्मूले रट के वो कर सकते हैं। आई बिलीव इन द मेथड, तो आई रिकमेंड फॉर द मेथड, ठीक है। तो विद दिस आई क्लोज दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।